चैप्टर 16 मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब अरफा के दिन रोज़ा रखने का बयान। हदीस नंबर 751। तर्जुमा। कासिम बिन मोहम्मद से रिवायत है कि उम्मुल-मोमिनीन अरफा के रोज़ रोज़ा रखती थी। कासिम ने कहा, मैंने देखा कि अरफा की शाम को जब इमाम चला तो वो ठहरी रहीं यहाँ तक कि ज़मीन साफ़ हो गई। फिर एक प्याला पानी का मनगाया और रोज़ा इफ्तार किया। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब मुनी के दिनों में यानी 11वें 12वें 13वें ज़िल-हिज्जा के रोज़े के बयान में। हदीस नंबर 752। तर्जुमा। सुलेमान बिन यासार से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया मुनी के दिनों में रोज़ा रखने से। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब मुनी के दिनों में यानी 11वें 12वें 13वें ज़िल-हिज्जा के रोज़े के बयान में। हदीस नंबर 753। तर्जुमा। इब्न शहाब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा को भेजा मुनी के दिनों में कि लोगों में फिर कर पुकार दें कि ये दिन खाने और पीने और अल्लाह की याद के हैं। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब मुनी के दिनों में यानी 11वें 12वें 13वें ज़िल-हिज्जा के रोज़े के बयान में। हदीस नंबर 754। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया 2 दिन रोज़ा रखने से, एक ईद अल-फ़ितर और दूसरे ईद उल अज़हा के दिन। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब मुनी के दिनों में यानी 11वें 12वें 13वें ज़िल-हिज्जा के रोज़े के बयान में। हदीस नंबर 755। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास गए अपने बाप उमरा बिन वास के पास, उनको खाना खाते हुए पाया तो इन्होंने बुलाया अब्दुल्लाह को। अब्दुल्लाह ने कहा, मैं रोज़े से हूँ। इन्होंने कहा, उन दिनों में मना किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रखने से और हुक्म किया हमको उन दिनों में इफ्तार करने का। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जो जानवर हदी के लिए दुरुस्त है इसका बयान। हदीस नंबर 756। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबी बकर बिन हज़्म से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदी भेजी एक ऊँट की जो अबू जहल बिन हश्शम का था, हज या उम्रा में। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जो जानवर हदी के लिए दुरुस्त है इसका बयान। हदीस नंबर 757। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक शख्स को हानकता था ऊँट हदी का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवार हो जा इस पर। वो बोला कि हदी है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवार हो जा, खराबी हो तेरी। दूसरी या तीसरी मर्तबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जो जानवर हदी के लिए दुरुस्त है इसका बयान। हदीस नंबर 758। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन दीनार से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र हज में 2 ऊँटों की हदी किया करते थे और उम्रा में एक एक ऊँट की। मैंने देखा उनको कि वो नहर करते थे अपने ऊँट का और ऊँट खड़ा होता था खालिद बिन असीद के घर में, वहीं वो उतरते थे। और मैंने देखा उनको उम्रा में कि बर्छा मारा इन्होंने अपने ऊँट की गर्दन में यहाँ तक कि निकल आया वो उसके बाजू से। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जो जानवर हदी के लिए दुरुस्त है इसका बयान। हदीस नंबर 759। तर्जुमा। यही बिन सईद से रिवायत है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने हदी भेजी एक ऊँट की, हज या उम्रा में। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जो जानवर हदी के लिए दुरुस्त है इसका बयान। हदीस नंबर 760। तर्जुमा। अबू जाफ़र कारी से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अयाश ने 2 ऊँटों को हदी किया, एक ऊँट उनमें से बख्ती था। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जो जानवर हदी के लिए दुरुस्त है इसका बयान। हदीस नंबर 761। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर कहते थे, जब जने औनतनी हदी की तो उसके बच्चे को भी साथ ले चलें और अपनी मुँह के साथ कुर्बानी करें। अगर इसके चलने के लिए कोई सवारी न हो तो इसको अपनी मुँह पर सवार कर दी जाए ताकि इसके साथ नहर किया जाए। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जो जानवर हदी के लिए दुरुस्त है इसका बयान। हदीस नंबर 762। तर्जुमा। हश्शम बिन रू ने कहा कि मेरे बापरू कहते थे कि अगर तुझको ज़रूरत पड़े तो अपनी हदी पर सवार हो जा, मगर ऐसा ना हो कि इसकी कमर टूट जाए, और जब ज़रूरत हो तुझको उसके दूध की तो पी ले जबकि बच्चा इसका सर हो जाए। फिर जब तो उसको नहर करे तो इसके बच्चे को भी इसके साथ नहर कर। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब हदी हानकने की तरकीब का बयान। हदीस नंबर 763। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर जब हदी ले जाते मदीना से तो तकलीद करते इसकी और अशार करते इसका ज़ुल्हिलीफ़ा में।
مگر تقلید اشعار سے پہلے کرتے، لیکن دونوں ایک ہی مقام میں کرتے، اس طرح پر کہ ہدی کا منہ قبلہ کی طرف کر کے پہلے اس کے گلے میں 2 جوتیاں لٹکا دیتے، پھر اشعار کرتے بائیں طرف سے اور ہدی کو اپنے ساتھ لے جاتے، یہاں تک کہ عرفہ کے روز عرفات میں بھی سب لوگوں کے ساتھ رہتے۔ پھر جب لوگ لوٹتا تو ہدی بھی لوٹ کر آتی۔ جب منی میں صبح کو یوم النحر میں پہنچتے تو اس کو نہر کرتے قبل حلق یا قصر کے، اور عبداللہ بن عمر اپنی ہدی کو آپ نہر کرتے، ان کو کھڑا کرتے، صف باندھ کر منہ ان کا قبلہ کی طرف کرتے، پھر اس کو نہر کرتے اور ان کا گوشت بھی کھاتے، دوسروں کو بھی کھلاتے۔ موطا امام مالک کتاب الحج باب ہدی ہانکنے کی ترکیب کا بیان۔ حدیث نمبر 764۔ ترجمہ۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر جب اپنی ہدی کے کوہان میں زخم لگاتے اشعار کے لیے کہتے اللہ کے نام سے اللہ بڑا ہے۔ موطا امام مالک کتاب الحج باب ہدی ہانکنے کی ترکیب کا بیان۔ حدیث نمبر 765۔ ترجمہ۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ ہدی وہ جانور ہے جس کی تقلید اور اشعار ہو اور کھڑا کیا جائے اس کو عرفات میں۔ موطا امام مالک کتاب الحج باب ہدی ہانکنے کی ترکیب کا بیان۔ حدیث نمبر 766۔ ترجمہ۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنے اونٹوں کو جو ہدی کے ہوتے تھے مصری کپڑے اور چارجامی اور جوڑے اوڑھاتے تھے، قربانی کے بعد ان کپڑوں کو بھیج دیتے تھے کعبہ شریف اوڑھانے کو۔ موطا امام مالک کتاب الحج باب ہدی ہانکنے کی ترکیب کا بیان۔ حدیث نمبر 767۔ ترجمہ۔ امام مالک نے پوچھا عبداللہ بن دینار سے کہ عبداللہ بن عمر اونٹ کی جھول کا کیا کرتے تھے جب کعبہ شریف کا غلاف بن گیا تھا؟ انہوں نے کہا صدقہ میں دے دیتے تھے۔ موطا امام مالک کتاب الحج باب ہدی ہانکنے کی ترکیب کا بیان۔ حدیث نمبر 768۔ ترجمہ۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے قربانی کے لیے 5 برس یا زیادہ کا اونٹ ہونا چاہیے۔ موطا امام مالک کتاب الحج باب ہدی ہانکنے کی ترکیب کا بیان۔ حدیث نمبر 769۔ ترجمہ۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنے اونٹوں کے جھول نہیں پھاڑتے تھے اور نہ جھول پہناتے تھے یہاں تک کہ عرفہ کو جاتے منی سے۔ موطا امام مالک کتاب الحج باب ہدی ہانکنے کی ترکیب کا بیان۔ حدیث نمبر 770۔ ترجمہ۔ روح بن زبیر اپنے بیٹوں سے کہتے تھے اے میرے بیٹو، اللہ کے لیے تم میں سے کوئی ایسا اونٹ نہ دے جو آپ اپنے دوست کو دیتے ہوئے شرماتے ہو، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ سب کریموں سے کریم ہے اور زیادہ حقدار ہے اس امر کا کہ اس کے واسطے چیز چن کر دی جائے۔ موطا امام مالک کتاب الحج باب جب ہدی مر جائے یا چلنے سے عاجز ہو جائے یا کھو جائے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 771۔ ترجمہ۔ روح بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی لے جانے والے نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدی راستے میں ہلاک ہونے لگے اس کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اونٹ ہدی کا ہلاک ہونے لگے اس کو نہر کر اور اس کے گلے میں جو قلادہ پڑا تھا وہ اس کے خون میں ڈال دے، پھر اس کو چھوڑ دے کہ لوگ کھا لیں اس کو۔ موطا امام مالک کتاب الحج باب جب ہدی مر جائے یا چلنے سے عاجز ہو جائے یا کھو جائے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 772۔ ترجمہ۔ سعید بن مسیب نے کہا جو شخص ہدی کا اونٹ لے جائے پھر وہ تلف ہونے لگے اور وہ اس کو نہر کر کے چھوڑ دے کہ لوگ اس میں سے کھائیں تو اس پر کچھ الزام نہیں ہے، البتہ اگر خود اس میں سے کھائے یا کسی کو کھانے کا حکم دے تو تاوان لازم ہوگا۔ عبداللہ بن عباس نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ موطا امام مالک کتاب الحج باب جب ہدی مر جائے یا چلنے سے عاجز ہو جائے یا کھو جائے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 773۔ ترجمہ۔ ابن شہاب نے کہا جو شخص اونٹ جزا کا یا نظر کا یا تمتا کا لے گیا پھر وہ راستے میں تلف ہو گیا تو اس پر اس کا عوض لازم ہے۔ موطا امام مالک کتاب الحج باب جب ہدی مر جائے یا چلنے سے عاجز ہو جائے یا کھو جائے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 774۔ ترجمہ۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا جو شخص اونٹ ہدی کا لے جائے پھر وہ راستے میں مر جائے یا گم ہو جائے تو اگر نظر کو ہو تو اس کا عوض دے اور جو نفل ہو تو چاہے عوض دے چاہے نہ دے۔ موطا امام مالک کتاب الحج باب محرم جب اپنی بیوی سے صحبت کرے اس کی ہدی کا بیان۔ حدیث نمبر 775۔ ترجمہ۔ امام مالک کو پہنچا کہ حضرت عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب اور ابو ہریرہ سوال ہوا کہ ایک شخص نے جمع کیا اپنی بیوی سے احرام میں وہ کیا کرے؟ ان سب نے جواب دیا کہ وہ دونوں حج کے ارکان ادا کرتے جائیں یہاں تک کہ حج پورا ہو جائے، پھر آئندہ سال ان پر حج اور ہدی لازم ہے۔ حضرت علی نے یہ بھی فرمایا کہ پھر آئندہ سال جب حج کریں تو دونوں جدا جدا رہیں یہاں تک کہ حج پورا ہو جائے۔ موطا امام مالک
किताब किताब अल-हज बाब महरम जब अपनी बीवी से सोहबत करे इसकी हदी का बयान। हदीस नंबर 776। तर्जुमा यही बिन सईद से रिवायत है कि इन्होंने सुना सईद बिन मुसैयब से, वो कहते थे लोगों से तुम क्या कहते हो उस शख्स के बारे में जिसने जिमा किया अपनी औरत से एहराम की हालत में। तो लोगों ने कुछ जवाब ना दिया। तब सईद ने कहा कि एक शख्स ने ऐसा ही किया था, तो इसने मदीना में किसी को भेजा दरियाफ्त करने के लिए बाज़ लोगों के पास। बाज़ लोगों ने कहा कि मियां बीवी में 1 साल तक जुदाई की जाए। सईद ने कहा दोनों हज करने चले जाएं और इस हज को पूरा करें जो फासद कर दी है। जब फारिग होकर लूटी तो दूसरे साल अगर जिंदा रहीं तो फिर हज करें और हदी दें और दूसरे हज का एहराम वहीं से बांधें जहां से पहले हज का एहराम बांधा था, और मर्द औरत जुदा रहीं जब तक फारिग न हों हज से। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज बाब जिस शख्स को हज ना मिले इसकी हदी का बयान। हदीस नंबर 777। तर्जुमा सुलेमान बिन यासार से रिवायत है कि अब्वायूब अंसारी हज करने को निकले। जब नाज़ी में पहुँचे मक्का के रास्ते में तो उनका ऊँट गुम हो गया। सो आए वो मक्का में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के पास 10वीं तारीख को ज़िलहिज्जा की और बयान किया उनसे। हज़रत उमर ने फरमाया कि उम्रा कर ले और एहराम खोल डाल, फिर आइंदा साल हज के दिन आएँ तो हज कर और हदी दे मुवाफ़िक़ अपनी ताकत के। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज बाब जिस शख्स को हज ना मिले इसकी हदी का बयान। हदीस नंबर 778। तर्जुमा सुलेमान बिन यासार से रिवायत है कि हबार बिन असूद आए यौम अल-नहर को और उमर बिन ख़त्ताब नहर कर रहे थे अपनी हदी का। तो कहा इन्होंने ए अमीर अल-मोमिनीन हमने तारीफ़ के शुमार में गलती की, हम समझते थे कि आज अरफा का रोज़ है। हज़रत उमर ने कहा मक्का को जाओ और तुम और तुम्हारे साथी सब तवाफ़ करो, अगर कोई हदी तुम्हारे साथ हो तो इसको नहर कर डालो, फिर हलक करो या कसर और लौट जाओ अपने वतन को। आइंदा साल आओ और हज करो और हदी दो। जिसको हदी ना मिले वो 3 रोज़े हज के दिन में रखे और 7 रोज़े जब लौटे तब रखे। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज बाब जो शख्स सबहत करे अपनी बीबी से क़ब्ल तवाफ़ ज़ियादा के इसकी हदी का बयान। हदीस नंबर 779। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सवाल हवा के एक शख्स ने सोहबत की अपनी बीबी से और वो मुनीमी था क़ब्ल तवाफ़ ज़ियारा के, तो हुक्म किया इसको अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने एक ऊँट नहर करने का। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज बाब जो शख्स सबहत करे अपनी बीबी से क़ब्ल तवाफ़ ज़ियादा के इसकी हदी का बयान। हदीस नंबर 780। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा जो शख्स सोहबत करे अपनी बीबी से क़ब्ल तवाफ़ ज़ियारा के तो वो एक उम्रा करे और हदी दे। रबिया बिन अबी अब्दाल रहमान ने भी ऐसा ही कहा है। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज बाब मुवाफ़िक़ ताकत के हदी क्या चीज़ है। हदीस नंबर 781। तर्जुमा हज़रत अली फरमाते थे कि मया इस्तेउसर मिनु अलू हदी से मुराद एक बकरी है। इमाम मालिक को पहुंचा कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते थे मया इस्तेउसर मिनु अलू हदी से एक बकरी मुराद है। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज बाब मुवाफ़िक़ ताकत के हदी क्या चीज़ है। हदीस नंबर 782। तर्जुमा नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर कहते थे मया इस्तेउसर मिनु अलू हदी से एक बकरी या गाय मुराद है। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज बाब मुवाफ़िक़ ताकत के हदी क्या चीज़ है। हदीस नंबर 783। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबी बकर से रिवायत है कि एक आज़ाद लौंडी उमरा बिन्त अब्दाल रहमान की जिसका नाम रक़ी था मुझसे कहती थी कि मैं चली उमरा बिन्त अब्दाल रहमान के साथ मक्का को। तो 8वीं तारीख ज़िलहिज्जा की वो मक्का में पहुंची और मैं भी उनके साथ थी। तो तवाफ़ किया खाना काबा का और सई की सफ़ा और मरू के दरमियान में, फिर उमरा मस्जिद के अंदर गईं और मुझसे कहा कि तेरे पास कैंची है। मैंने कहा नहीं। उमरा ने कहा कहीं से ढूंढ कर लाओ। सौमिन ढूंढ कर लाई। उमरा ने अपनी लटी बालों की इससे काटी। जब यौम अल-नहर हुआ तो एक बकरी ज़बा की। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज बाब मुख्तलिफ हदीसें हदी के बयान में। हदीस नंबर 784। तर्जुमा सदक़ा बिन यासार से रिवायत है कि एक शख्स यमन का रहने वाला आया अब्दुल्लाह बिन उमर के पास और उसने बट लिया था अपने बालों को। तो कहा ए अब्बा अब्दाल रहमान में सिर्फ उम्रा का एहराम बांध कर आया। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा अगर तो मेरे साथ होता या मुझसे पूछता तो मैं तुझे क़रान का हुक्म करता। उस शख्स ने कहा अब तो हो चुका। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि जितने बाल तेरे परेशान हैं इनको कतरू डाल और हदी दे। एक औरत इराक़ की रहने वाली बुवाली ए अब्बा अब्दाल रहमान क्या हदी है उसकी। इन्होंने कहा जो हदी है इसकी। इस औरत ने कहा क्या हदी है। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा मेरे नज़दीक तो यह है कि अगर मुझे सिवा बकरी के कुछ ना मिले तब भी बकरी ज़बा करना बेहतर है रोज़े रखने से। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज बाब मुख्तलिफ हदीसें हदी के बयान में। हदीस नंबर 785। तर्जुमा
नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन उम्र कहते थे, जो औरत एहराम बांधे हो जब एहराम खलवाए तो कंघी ना करे जब तक अपने बालों की लठी ना कटवा दे, और जो उसके पास हदी हो जब तक हदी नहर ना करे तो अपने बाल ना कतरुए। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब मुख्तलिफ हदीसें हदी के बयान में। हदीस नंबर 786। तर्जुमा। अब्बू अस्मा से जो मौली हैं अब्दुल्ला बिन जाफ़र के रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन जाफ़र के साथ वो मदीना से निकले तो गुज़रे हसीन बिन अली पर, और वो बीमार थे, सक़ीम पस ठहरे रहे वहाँ अब्दुल्ला बिन जाफ़र यहाँ तक कि जब खौफ हुआ हज के फौत हो जाने का तो निकल खड़े हुए अब्दुल्ला बिन जाफ़र और एक आदमी भेज दिया हज़रत अली के पास और उनकी बीबी अस्मा बिन तुमैस के पास। वो दोनों मदीना में थे तो आए हज़रत अली और अस्मा मदीना से इमाम हसीन के पास। इन्होंने इशारा किया अपने सर की तरफ, हज़रत अली ने हुक्म किया, उनका सर मोनड़ा गया सक़ीमी, फिर कुर्बानी की उनकी तरफ से एक ऊँट की वहीं सक़ीमी। कहा यही बिन सईद ने कि इमाम हसीन हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के साथ निकले थे हज करने को। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब अरफात और मज़दलफ़ा में ठहरने का बयान। हदीस नंबर 787। तर्जुमा। इमाम मालिक को पहुँचा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफात तमाम ठहरने की जगह है मगर बतन अरफा में ना ठहरो, और मज़दलफ़ा तमाम ठहरने की जगह है मगर बतन मुहसर में ना ठहरो। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब अरफात और मज़दलफ़ा में ठहरने का बयान। हदीस नंबर 788। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते थे, जानू तुम कि अरफात सारा ठहरने की जगह है मगर बतन मुहसर। कहा मालिक ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फ़िला रफ़स वला फ़सूक़ वला जिदाल फ़ी अल-हज, ना रफ़स है ना फ़सक़ है ना झगड़ा है हज में, तो रफ़स के मानी जिमा के हैं और अल्लाह खूब जानता है। फरमाया है, আহিल लकम लला अलसियम रफ़स इला निसा कम हलाल है तुम्हारे लिए रोज़ों की रात में जिमा अपनी औरतों से, यहाँ पर रफ़स से जिमा मुराद है। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब बेवज़ू अरफात या मज़दलफ़ा में ठहरने का और सवार होकर ठहरने का बयान। हदीस नंबर 789। तर्जुमा। कहा यही ने सवाल हुआ इमाम मालिक से कि अरफात में या मज़दलफ़ा में कोई आदमी बेवज़ू ठहर सकता है या बेवज़ू कंकरियाँ मार सकता है या बेवज़ू सफ़ा और मरू के दरमियान में दौड़ सकता है, तो जवाब दिया कि जितने अरकान हाइज़ा औरत कर सकती है वो सब काम मर्द बेवज़ू कर सकता है, और इस पर कुछ लाजिम नहीं आता, मगर अफजल ये है कि उन सब कामों में बावज़ू हो और क़सदा बेवज़ू होना अच्छा नहीं है। सवाल हुआ इमाम मालिक से कि अरफात में सवार होकर ठहरे या उतर कर। बोले सवार होकर, मगर जब कोई अज़र हो इसको या इसके जानवर को तो अल्लाह जल जलाला कबूल करने वाला है अज़र को। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब वक़ूफ़ अरफात की इंतहा का बयान। हदीस नंबर 790। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते थे, जो शख्स अरफा में ना ठहरा यौम अल-नहर के तुलू फजर तक तो फौत हो गया हज इसका, और जो यौम अल-नहर के तुलू फजर से पहले अरफा में ठहरा तो उसने पा लिया हज को। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब वक़ूफ़ अरफात की इंतहा का बयान। हदीस नंबर 791। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर ने कहा कि जब मज़दलफ़ा की रात की सुबह हो गई और वो अरफा में ना ठहरा तो हज इसका फौत हो गया, और जो मज़दलफ़ा की रात को अरफा में ठहरा तुलू फजर से पहले तो पा लिया उसने हज को। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब औरतों और लड़कों को आगे रवाना कर देने का बयान। हदीस नंबर 792। तर्जुमा। सालिम और उबैदुल्ला से जो दो बेटे हैं अब्दुल्ला बिन उम्र की रिवायत है कि उनके बाप अब्दुल्ला बिन उम्र आगे रवाना कर देते थे औरतों और बच्चों को मज़दलफ़ा से मुनी की तरफ, ताकि नमाज सुबह की मुनी में पढ़कर लोगों के आने से अव्वल कंकरियाँ मार लें। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब औरतों और लड़कों को आगे रवाना कर देने का बयान। हदीस नंबर 793। तर्जुमा। असमा बिन अबी बकर की आज़ाद लौंडी से रिवायत है कि हम असमा बिन अबी बकर के साथ मुनी में आए मुँह अंधेरे, तो मैंने कहा कि हम मुनी में मुँह अंधेरे आए। असमा ने कहा, हम ऐसा ही करते थे उस शख्स के साथ जो तुझसे बेहतर थे। इमाम मालिक ने सुना, बाज़ अहल इल्म से मकरूह जानते थे कंकरियाँ मारना क़ब्ल तुलू फजर के नहर के दिन, और जिसने मारी तो नहर इसको हलाल हो गया। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब औरतों और लड़कों को आगे रवाना कर देने का बयान। हदीस नंबर 794। तर्जुमा। हश्शाम बिन रू से रिवायत है कि फ़ातिमा बिन अल-मनज़र देखती थीं अस्मा बिन अबी बकर को मज़दलफ़ा में कि जो इमामत करता था उनकी और उनके साथियों की नमाज में हुक्म करती थीं उस शख्स को कि नमाज पढ़ाए। सुबह की फजर निकलते ही फिर सवार होकर मुनी को आती थीं और तौक़फ़ ना करती थीं। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब अरफात से लुटते वक्त चलने का बयान। हदीस नंबर 795। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर ने कहा कि सवाल हो उसामा बिन ज़ैद से, और मैं बैठा था उनके पास कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज वदा में किस तरह चलाते थे उनको।
कहा इन्होंने चलाते थे ज़रा तेज़, जब जगह पाते तो खूब दौड़ा कर चलाते थे। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब अरफात से लुटते वक्त चलने का बयान। हदीस नंबर 796। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर तेज़ करते थे अपने ऊँट को बतन मुहसर में एक ढीले की मार तक। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब हज में नहर करने का बयान। हदीस नंबर 797। तर्जुमा। इमाम मालिक को पहुंचा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनी को नहर की जगह ये है और सारी मुनी नहर की जगह है, और उम्रा में कहा मरू को नहर की जगह ये है और सब रास्ते मक्का के नहर की जगह है। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब हज में नहर करने का बयान। हदीस नंबर 798। तर्जुमा। हज़रत उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि हम निकले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब 5 रातें बाकी रही थीं ज़िक़अदा की, और हमको गुमान यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज को निकले हैं। जब हम नज़दीक हुए मक्का से तो हुक्म किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जिसके साथ हदी ना थी कि तवाफ़ और सही करके एहराम खोल डाले। कहा आयशा ने कि यौम अल-नहर के दिन हमारे पास गोश्त आया गाय का, तो मैंने पूछा कि ये गोश्त कहाँ से आया। लोगों ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेबियों की तरफ से नहर किया है। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब हज में नहर करने का बयान। हदीस नंबर 799। तर्जुमा। हज़रत उम्मुल-मोमिनीन हिफ्सा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, लोगों ने एहराम खोल डाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा करके अपना एहराम नहीं खोला, तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंने तलबीद की अपने सर की और तक़लीद की अपनी हदी की, तो मैं एहराम ना खोलूँगा जब तक नहर ना कर लूँ। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब नहर करने का बयान। हदीस नंबर 800। तर्जुमा। हज़रत अली से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदी के बाज़ जानवरों को अपने हाथ से ज़बा किया और बाज़ों को औरों ने ज़बा किया।